स्टेज से उतर गया वो। हालांकि उसको जरूरत थी, घर में खाने पीने की चीजें नहीं थी और दूसरी चीजें भी नहीं थी। तो किसी पूछने वाले ने उस बच्चे से पूछा कि सब लेकर के आ रहे हैं और आप जो है सामान छोड़ करके क्यों नीचे आ गए? तो वो बच्चा कहने लगा कि हमारे मकतब के अंदर हमारे उस्ताद ने सिखाया है कि किसी गैर के नाम पर अगर कोई चीज दे और तुमसे वो अल्फाज कहलवाने लगे तो तुम जो है उस वक्त जो है वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना और उनके ताबे नहीं होना। हमारे लिए भी जरूरी है, माँ बहनों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये बच्चे हमारे पास अमानत हैं। ये बच्चे हमारे पास अमानत हैं। इसमें अगर हम खयानत करेंगे और इस अमानत को सही तरीके से अदा नहीं करेंगे, कल क़यामत के दिन पूछ होगी, अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा कि औलाद की शक्ल में, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मैंने जो अमानत दी थी उस अमानतदारी के साथ आपने क्या मामला किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। भैया एक ऐलान ज़रूरी सुन लें। जिस तरह से हमारा ये जलसा आप लोगों को दिख रहा है, नज़र आ रहा है, अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही एक यूट्यूब के ज़रिए से, चैनल के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ताल्लुका, ज़िला और पूरा मुल्क और पूरी दुनिया देखने की जिस तरह से एक ज़रिया हमारे हाफिज़ फजल जी शेख जी इस वक्त बने हैं, हम उनको फुलपान करने के लिए पहलवान चाचा को बुला रहे हैं। वो आए, उनके लिए एजाज़ व इकराम का हम इंशाल्लाह सब मिल करके करेंगे, क्योंकि वो हमारे इस जलसे को आए, हमारी दावत पर कबूल किए। अल्लाह उनके आने को और हमारे इस जलसे को दुनिया वालों की दिखाने का जो उन्होंने ज़रिया बना, यूट्यूब चैनल के ज़रिए से हमारे बच्चे आ गए, बड़े आ गए, हमारे सब आ गए, हमारे मस्जिद आ गई। अब हम उनको दिखा रहे हैं कि देखो यही वो हमारे हाफिज़ साहब हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल चलाया है। यस सर ब्लॉग एक चैनल चलता है और यस सर एक चैनल चलता है। इस वक्त दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह लाइव चला है और ये पूरा मुकम्मल बयान और वीडियो और हम बच्चों की नातें तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त यूट्यूब में आ चुके हैं। जब कभी भी इत्मीनान से आप घरों में बैठकर भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दस्तगीर चाचा को दावत दे रहा हूँ, वो आए, हाफिज साहब का गुलपोशी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इनके दोनों चैनल चलते हैं, सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। इंशाल्लाह उसको शेयर करते हुए आपस में इंशाल्लाह इन तमाम दीनी जो मुज़ाकरात होते हैं, इज्तिमात होते हैं, जहाँ कहीं भी अल्लाह वालों के बयान होते हैं, मौलाना लोगों के बयान होते हैं, उसमें शिरकत फरमाते हैं। इंशाल्लाह सब मिल करके बैठे देखें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अभी उलमा ने चंद बात बताई है, मौलाना को तनख्वाह चार्ज देना करके उन्होंने बोले हमारे मोहल्ले की तरफ से मशवरा करके गोकाक में जिन्होंने जितने भी गोकाक के अंदर मस्जिद है, देहात के अंदर जितने भी है, उनकी सी जात तनख्वाह देने की हमें सब मशवरा करके देने की कोशिश करते हैं। मोहल्ले वाले भी बोलो, ऐसा मोहल्ले वाले बोलो, करते नहीं इंशाल्लाह, सबने साथ देंगे इंशाल्लाह। पहलवान साहब का जरा जोर से बोलो। वाकई में आज इनको पहलवान तस्लीम कर लिया। आवाज नहीं आ रही मोहल्ले वालों की तरफ, मोहल्ले वाले भी जोर से बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यबक़ा मिनल इस्लामी इल्ला इस्मु वला यबक़ा मिनल क़ुरआनी इल्ला रस्मु मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय ख़राबुम मिनल हुदा
औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा अमाइदीन शहर और मेहमानान खुसूसी और उलमाए किराम, मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है और एक हदीस भी पढ़ी है। इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 पेशन गोइयाँ फरमाई है जो हमारे इस ज़माने के अंदर सादिक आती है। उसी की रोशनी में थोड़ी देर जो है बात करूँगा। यहाँ का जो मकतब है ये मदरसा वसीयतुल उलूम गोकाक की ज़ेर निगरानी में चलता है और कई सालों से चल रहा है। इसके अलावा पूरे शहर के अंदर और अतराफ के अंदर 100 से ज़ायद जो है मकातिब का निज़ाम चल रहा है मदरसे की निगरानी में। दुआ करें अल्लाह ताला से कि जिस तरीके से अब तक ये चलता आया है आइंदा भी जो है इसको चलाता रहे और इसमें इजाफा फरमाता रहे। यह अल्लाह का फजल है, आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से पूरे इलाके के अंदर ये निज़ाम हज़रत मौलाना तलहा साहब जो हज़रत मौलाना शेख ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के साहबजादे थे, जब वो गोकाक में तशरीफ़ लाए तो हज़रत ने ज़िम्मेदारों को बैठा करके तरग़ीब दिया कि मदारिस के साथ साथ आप मकातिब का निज़ाम बनाएं। मकातिब के लिए एक फंड जो है मुख्तस करें और उस फंड के तहत जो है पूरे इलाके के अंदर जो है आप मकातिब की जाल बिछाएं, क्योंकि आजकल मदारिस के अंदर जो बच्चे आते हैं वो गिने चुने आते हैं। एक बस्ती से या एक मोहल्ले से 1 या 2 बच्चे आएंगे, 2 या 4 बच्चे आएंगे। बाकी जो बच्चे हैं जो स्कूल के माहौल के अंदर रहते हैं, जो दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, वो बच्चे दीन से दूर रहेंगे। इसलिए मेरी आप तमाम से दरखास्त है कि आप मकातिब के लिए मदरसे से एक रकम तय करें और ख़ास करें और उसके तहत जो है पूरे इलाके के अंदर जो है मकातिब का निज़ाम चलाए। हजरत ने दुआ भी दी थी और हजरत की बात की लाज जो है हमारे जिम्मेदारों ने भी रखा कि हजरत की दुआओं का असर है कि उसके बाद से जो मकातिब का निज़ाम चला पूरे इलाके के अंदर, हम लोग गुमान भी नहीं कर सकते थे कि इतने मकातिब को चला सकेंगे। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मकातिब की जो तालीम है वो बहुत अहमियत की हामिल है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मकातिब की तालीम बुनियादी तालीम है। जब बच्चों का बुनियाद मजबूत हो जाएगा, जिस तरीके से हम लोग मकान बनाते हैं, हमारी ये ख्वाहिश होती है, हमारी ये तमन्ना होती है कि मकान की बुनियाद जो है वो मजबूत डाली जाए, पाया को मजबूत किया जाए, ताकि इसके ऊपर जो है जो मंजिलें बनाई जाएंगी वो भी मजबूत होंगी। तो इसी तरीके से मकातिब की तालीम जो है वो बुनियादी तालीम है।
जिस बच्चे की बुनियाद मजबूत हो जाएगी, अल्लाह की रात से उम्मीद है कि वह आखिर तक जो है मजबूत रहेगा। और जिस बच्चे की बुनियाद मजबूत नहीं होगी, बुनियादी तालीम सही नहीं होगी, तो वो बच्चा आगे चलकर अपने दीन पर कायम रहेगा या न रहेगा, वो तो दूर की बात है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इसीलिए इसी के तहत जो है पूरे इलाके के अंदर जो है मदरसा वसीयतुल उलूम गोकाक की जानिब से जो है मकातिब का जाल बिछाया गया है। और अल्लाह के फजल से, आप लोगों की दुआओं की बरकत से जो है पूरे इलाके के अंदर जो है मकातिब चल रहा है और अपनी शान बान के साथ चल रहा है। जैसा अभी आपने यहाँ के मकतब के बच्चों का प्रोग्राम को सुना है, आप लोग तो जोहर के बाद से सुन रहे हैं और हम लोग तो अभी आए मगरिब के बाद। माशाअल्लाह, जिन बच्चों ने मगरिब के बाद अपना प्रोग्राम पेश किया, वाकई ये काबिल के तारीफ है, ये तारीफ के काबिल है। ये स्टेज ऐसी जगह है कि यहाँ अच्छों का जो है छक्का जो है ढीला हो जाता है। यहाँ अच्छे जो है पानी हो जाते हैं और अपनी माफी ज़मीर को अदा करने से कासिर रह जाते हैं। लेकिन इन बच्चों ने जिस हिम्मत के साथ और जिस जवां मर्दी के साथ और जिस फिक्र के साथ और जिस तड़प के साथ जो है अपनी माफी ज़मीर को अदा किया है, मैं उनको सलाम भी करता हूँ और मैं उनकी तारीफ भी करता हूँ। और उसके साथ साथ जो है हमारे इन बच्चों के पीछे जिनकी मेहनत लगी है, मैं उनकी भी तारीफ करता हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज हमारे हाफिज साहब के लिए खुशी का दिन था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे इस मोहल्ले के जो हजरात हैं वो बहुत कंजूस हजरात हैं, बहुत बखील हजरात हैं। इतने बच्चों पर इतनी मेहनत कराई गई है और इन बच्चों ने जो है जिस अंदाज से तकरीर को, नात को और हदीसों को जो है सुनाया है, होना तो ऐसा चाहिए था कि हर बच्चे की तरफ से और हर घर वालों की तरफ से इनाम का जो है पुलंदा आता और इनाम की जो है गठरियां आती और इनके गोद में डाला जाता कि आपने हमारे बच्चों को बहुत अच्छा तैयार किया, आपने हमारे बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की है, हम आपका शुक्रगुजार हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, होना तो ये चाहिए था कि बच्चों की खुशी के साथ साथ में जिस तरीके से बच्चों को इनाम दिया गया है, जिस तरीके से बच्चों का इकराम किया गया है, जिस तरीके से जो है बच्चों के जो है प्रोग्राम पेश करने के बाद जो है उनको हदिया दिया गया है मोहल्ले वालों की तरफ से, उससे ज्यादा जो है उसके जो है बच्चों को जिन्होंने तैयार किया है उसको हदिया देना चाहिए था। लेकिन हमारा नजरिया बहुत तंग है, हम लोग बहुत नीचे की सोचते हैं। अगर किसी मुसीबत के वक्त में कोई आदमी किसी जगह अगर काम आ जाए तो जिंदगी भर जो है हम उसका एहसान मानते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो मसाजिद के अंदर अइम्मा हजरात हैं, मसाजिद के अंदर हुफ़ाज़ हैं, मसाजिद के अंदर उलमाए किराम हैं, ये हमारी बच्चों की आखिरत को संवार रहे हैं, हमारे बच्चों के जो है कब्र की जिंदगी को संवार रहे हैं और ये हमारे लिए नमूना बना करके पेश कर रहे हैं और हमारी दुनिया और आखिरत की जिल्लत और रुसवाई से छुटकारा का सबब बन रहे हैं। ये इतने एहसान करने के बावजूद भी जो है हम लोग बिल्कुल तंग नजर हो गए हैं कि इनकी तरफ जो है हमारी जो है रहम और करम की नजर नहीं जाती है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैं जिम्मेदार हजरात माफी
माफ़ी चाहता हूँ, अगर वो नाराज़ हो तो मुझे माफ़ करें। उनको चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है तो जमात की तरफ से एक खतीर रकम, मोटी रकम हदिये के तौर पर जो है उनको पेश किया जाए कि आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, ये हमारी तरफ से ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो जो है कबूल फरमा दीजिए। ये होना चाहिए। ऐसे मौके पे आप अगर मदद नहीं करेंगे तो किस मौके पे मदद करेंगे? तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये मकातिब के अंदर बच्चों को दीनी तालीम सिखलाना, बच्चों को दीनदार बनाना और बच्चों के अकायद को दुरुस्त करना और बच्चों के आखिरत के बारे में जो है उसको अभी से तैयारी करना, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए भी ज़रूरी है, माँ बहनों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे हमारे पास अमानत हैं। ये बच्चे हमारे पास अमानत हैं। इसमें अगर हम खयानत करेंगे और इस अमानत को सही तरीके से अदा नहीं करेंगे, कल क़यामत के दिन पूछ होगी, अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा कि औलाद की शक्ल में, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मैंने जो अमानत दी थी उस अमानतदारी के साथ आपने क्या मामला किया, उस अमानत को सही तरीके से आपने अदा किया या नहीं किया, ये पूछ होगी। हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही, कि हर आदमी अपने घर का निगहबान है, हर आदमी अपने घर का जिम्मेदार है, हर आदमी अपने घर का चरवाहा है। कल क़यामत के दिन घर वालों के ताल्लुक से जो है सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। तो इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज के इस पुरफितन माहौल के अंदर और इस गुमराह कुन हालात के अंदर और इस गंदे माहौल के अंदर माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों की फिक्र करें। ये बच्चे हमारे लिए एक नमूना बन जाए, मोहल्ले वालों के लिए एक नमूना बन जाए, बस्ती वालों के लिए एक नमूना बन जाए। इसकी फिक्र करना और इसकी तरबियत करना और बच्चों के अखलाक को सुधारना, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर हम बच्चों की फिक्र नहीं करेंगे और बच्चों के अखलाक को नहीं सुधारेंगे और बच्चों की सही तरबियत नहीं करेंगे, ये बच्चे बिगड़ जाएंगे। ये बच्चे गलत माहौल में पढ़ने के बाद जो है इनकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। उस वक्त रोएंगे और उस वक्त का रोना जो है हमको फायदा नहीं देगा। अभी हमारे पास वक्त है, अभी हमारे पास जो है टाइम है कि इन बच्चों की फिक्र करें, दीनी फिक्र करें। दुनियावी फिक्र तो हर आदमी करता ही है, दीनी फिक्र करें कि हमारा बच्चा किस तरीके से सुधर जाए, हमारे बच्चे के अखलाक किस तरीके से अच्छे हो जाएं। ये फिक्र करना हर माँ बाप के लिए जरूरी है। क्यों? कि हालात साजगार नहीं हैं, हालात ठीक नहीं हैं। कब किस वक्त क्या हालात आ जाए और हम अपनी ईमान का सौदा कर जाएं और अपनी ईमान को दूसरों के हाथ में बेच दें, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ऐसे माहौल के अंदर अगर हम अपने बच्चों के ईमान को मजबूत करेंगे और इनके ईमान के मजबूत करने की फिक्र करेंगे तो अल्लाह की राह से उम्मीद है कि ये हमारा बच्चा अगर सूली पर भी चढ़ा दिया जाए तो ये अपनी जान का तो सौदा कर सकता है, लेकिन अपनी ईमान का सौदा नहीं कर सकता, अपने ईमान को बेच नहीं सकता। मैंने एक वाकया सुनाया था एक मजलिस के अंदर कि गुजरात के अंदर जब भूकंप आया था, जलजला आया था 2002 के अंदर या 2000 के अंदर, तो उस वक्त गुजरात की हालत खराब हो गई थी। सब लोग परेशानी के आलम में थे, चारों तरफ से जो है लोग उनकी मदद करने के लिए जा रहे थे। हर जगह से वेलफेयर वाले, रिलीफ कमेटियां जो है वहां
थी। एक मौके पर जो है कुछ इलाके वाले जो है वहां गए और वहां उन्होंने स्टेज को सजाया, पूरे इलाके वालों को दावत दिया और दावत देने के बाद जो है वहां रिलीफ जो है वो लोग देने लगे, खाने पीने की चीजें और जो है ओढ़ने बिछाने की चीजें देने लगे। सब लोग स्टेज पर आते थे और लेकर चले जाते थे। एक मुस्लिम लड़का था, जब उसका नंबर आया और वो स्टेज पर गया तो वहां स्टेज पर कुछ गैर मुस्लिम साथी बैठे हुए थे। उन्होंने उस बच्चे से कुछ गलत अल्फाज कहलवाने की जो है कोशिश की। वो बच्चा सामान लेने के बजाय स्टेज से भाग गया, स्टेज से उतर गया वो। हालांकि उसको जरूरत थी, घर में खाने पीने की चीजें नहीं थी और दूसरी चीजें भी नहीं थी। तो किसी पूछने वाले ने उस बच्चे से पूछा कि सब लेकर के आ रहे हैं और आप जो है सामान छोड़ करके क्यों नीचे आ गए? तो वो बच्चा कहने लगा कि हमारे मकतब के अंदर हमारे उस्ताद ने सिखाया है कि किसी गैर के नाम पर अगर कोई चीज दे और तुमसे वो अल्फाज कहलवाने लगे तो तुम जो है उस वक्त जो है वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना और उनके ताबे नहीं होना। ये मुझसे गलत अल्फाज जो है कहलवा रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे सामान की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे सामान की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने सामान छोड़ दिया और मैं अपना ईमान बचा करके आ गया। तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने घर के माहौल को सुधारें, अपने घर के अंदर दीनदारी का माहौल पैदा करें, अपने घर के अंदर नमाज की पाबंदी का माहौल पैदा करें, अपने घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत का माहौल पैदा करें, अपने घर के अंदर जो है जिक्र व अस्कार की पाबंदी का माहौल पैदा करें और अपने घर का माहौल सुधारें। अगर आपके घर का माहौल, हर माँ बाप ये सोच ले कि हम अपने घर का माहौल सुधारेंगे तो अल्लाह की रात से उम्मीद है कि पूरा मोहल्ला खुद ब खुद जो है सुधर जाएगा। हम दूसरों की तरफ नजर करेंगे, हम दूसरों की तरफ देखेंगे कि उसके घर का माहौल ऐसा है, उसके घर का माहौल ऐसा है, तो हम देखते रह जाएंगे, जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन ना हमारा माहौल सुधरेगा ना दूसरों का माहौल सुधरेगा। तो इसलिए जरूरी है कि अपने बच्चों की तरबियत करें, खासकर दीनी तरबियत करें। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अपने बच्चों को पाबंदी के साथ मकातिब के अंदर भेजें, फिक्र के साथ भेजें और उनका हाथ पांव धुला करके वुजू करके जो है, वुजू करा करके जो है अच्छे लिबास पहना करके मकातिब के अंदर भेजें, ताकि अच्छे लिबास का भी असर बच्चों के दिल के ऊपर पड़ता है। तो फिक्र के साथ जो है उन बच्चों को मकातिब के अंदर भेजें और मकातिब से आने के बाद जिस तरीके से बच्चा स्कूल से वापस आता है तो बाप से ज्यादा माँ फिक्रमंद होती है कि आज बेटे को जो है होमवर्क क्या दिया गया है, और माँ जो है फिक्र के साथ जो है वो होमवर्क कराती है और स्कूल में से जो है जो सबक लेके बच्चा आया है उसका जो है फिक्र करती है। तो इसी तरीके से मकतब से बच्चा जब वापस आता है तो उसकी फिक्र माँ करें कि बेटा आज आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या सबक सुनाया है, आपने सबक सुनाया कि नहीं सुनाया, जो है इसकी जो है अगर आप फिक्र करेंगे तो आपके जरा सी फिक्र से जो है आपके घर का माहौल जो है सुधरेगा। और इस बात की भी फिक्र करें कि मकातिब के अंदर बच्चों को जो चीजें तालीम दी जाती है घर के ऊपर उस पर अमल कराएं, घर के ऊपर, घर में जो है उसके ऊपर अमल कराएं। अमल कराएंगे, मसलन दुआ बच्चा याद करके आया है खाना खाने की, तो बच्चे को खाने से पहले दुआ याद दिलाएं। बच्चे को जो है अगर बच्चा जो है पाखाना और पेशाब में जाने की दुआ याद करके आया है तो बच्चों को फारिग होने से पहले दुआ याद दिलाएं। तो इससे क्या होगा, मकातिब के अंदर तालीम होगी और मकातिब की तालीम के साथ साथ जो है फिर जो है घर में तरबियत होगी तो वो बच्चा जो है हमारे लिए आपके लिए नमूना बनेगा, हमारे लिए आपके लिए जो है
बेहतरीन साबित होगा। हर जगह जो है हमारा चर्चा होगा, हर जगह जो है हमारे ताल्लुक से जो है बातें होंगी कि मोहल्ले के अंदर फला घर के अंदर जो है एक बच्चा है और वो बच्चा जो है बहुत अखलाकमंद है। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये मकातिब के ताल्लुक से चंद बातें थी और वक्त भी ज़्यादा हो रहा है। मैंने कुरान करीम की जो आयत तिलावत की थी और जो हदीस जो है मैंने आपके सामने पेश की थी, मैं उसको यहीं पर रखते हुए, क्योंकि हमारे सामने जो है हज़रत मौलाना आरिफ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ फरमा हैं और जो है बेलगाम से तशरीफ़ लाए हैं और बहुत नौजवान जो है आलिम हैं और बेमिसाल खतीब हैं और खिताब के अंदर भी जो है अल्लाह ने एक कशिश रखा है उनके खिताब बयान के अंदर। और आदमी सामने वाले के दिल को जो है बिल्कुल मोह लेते हैं, यानी सामने वाले को अपनी तरफ खींच कर ले आते हैं। ये तमाम सिफात हज़रत मौलाना आरिफ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के अंदर पाई जाती हैं। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं तो ये सोचा था कि जो है इस हदीस की रोशनी में जो है कुछ देर जो है आप हजरात के सामने बात करूं, लेकिन वक्त जो है बहुत कम है और हजरत को शायद बेलगाम भी जाना है, इसलिए मैं अपनी बात को यही जो है चंद कलिमात पर जो है ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम साथी जिस पुरसुकून के साथ जो है यहाँ तशरीफ़ फरमा है, आखिर तक जो है इसी तरीके से बैठे रहें। हजरत की बात होगी और उसके बाद जो है फिर दुआ होगी, फिर उसके बाद जो है खाने पीने का नज़म है। खाना वाना नमाज पढ़ के खाना वाना खा करके तमाम साथी जो है यहाँ से तशरीफ़ ले जाए।